दोस्तों बात करेंगे जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे भाई, जेपी पावर में कई लोग मेरे को गलत भी बोलते हैं कि भाई आप बोलते हो तेजी नहीं आ रही है, बट यहाँ पे आगे तेजी आएगी, बट कब आएगी तेजी। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आज भी स्टॉक में हमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग लंबे समय से स्टॉक में रखे हुए हैं, मतलब होल्डिंग बनाए हुए हैं, वो भी पैनिक हो चुके हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म का सोच के रखे हुए हैं कि भाई मैं तो 3-4 साल रखूंगा, उससे पहले हिलूंगा भी नहीं, वो भी इस वॉलेटिलिटी को देख के भी टाइम क्वेश्चन खड़ा करने लगे कि भाई क्या करना चाहिए, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। देखो भाई, जेपी पावर जितना पकाएगा उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि रिटेल हर क्वार्टर यहाँ पे धीरे धीरे बाहर हो रहा है। जैसा कि हमने कल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे थे, आपके जो एफ वाले हैं उन्होंने फिर से माल खरीदा। एंड जेपी पावर एक ऐसा शेयर है जिसमें सबसे ज्यादा रिटेल एक्टिव रहता है। जेपी पावर एंड सोलर एनर्जी इन शेयरों में देखोगे तो सबसे ज्यादा होल्डिंग आपको रिटेल की दिखेगी। एंड रिटेल में भी अगर देखा जाए तो बड़े जो प्लेयर है वो इंक्लूड रहते हैं। देखो अभी के टाइम में तो हमें जेपी पावर में सिचुएशन क्या डिमांड करे, जैसा कि आपको बता दूं, मैं कल एसएम का रिव्यू है, तो कल चांस रहेगा कि स्टॉक हमें एसएम से बाहर होता हुआ न जाए। एंड एसएम से बाहर अगर होता है तो सर्किट लिमिट में बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, डाटा क्या बता रहा है, तेजी के संकेत कितने बन रहे हैं, कितना वेट करना पड़ेगा, क्या फ्रेश एंट्री लेने का टाइम है या अभी वेट करें। तो अभी के टाइम अगर डाटा बता दूं, आज 2% की गिरावट रही मार्केट में, एक अच्छा रिवर्सल था। मार्केट ने 12 बजे के बाद अच्छा यहाँ पे रिकवरी करी और अराउंड 180 पॉइंट के आसपास मार्केट ने तेजी दिखाई, अपने जो हाई लेवल पर उस पर क्लोजिंग करी है। एंड बाउंड वीक हाई अगर देखा जाए 24 रुपये का स्टॉक का है। अभी के टाइम आपको ये 18 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखें 18 रुपये 30 पैसे का शेयर है। तो यहाँ पे आगे के संकेत अगर देखें तो वॉल्यूम अभी के टाइम देखो, जैसे प्रेशर पैदा होता है वॉल्यूम स्टॉक की कम हो जाती है। 2 करोड़ 28 लाख के आज टोटल वॉल्यूम रही है। 42 करोड़ का यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन है। एंड डिलीवरी आज थोड़ी सी वीक है और अराउंड 47 शेयर ऐसे हैं जो हमें आज डिलीवरी में देखने को मिले। एंड 4600 के आसपास शेयर अभी के टाइम आपको सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। पी स्टॉक का 8 का है। रिजल्ट अगर बेटर आते तो पी फिर से कम हो सकता है, बट मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट थोड़ी वॉलेटिलिटी वाले रह सकते हैं। एंड इंट्राडे में आपने देखा कि ओपनिंग बेटर थी, बट उसके बाद जैसे ही पावर सेगमेंट के शेयर हमें बिकवाली की तरफ देखने को मिले तो पूरा पावर जो यहाँ पे पीएसयू के शेयर थे वो भी गिरे। उसी के साथ आपके प्राइवेट सेक्टर के जो पेनी शेयर थे यहाँ पे मान के चलो मिड कैप वाले, वो भी हमें प्रेशर में दिखे, क्योंकि इनमें देखिए जो पावर सेगमेंट था वो अच्छा भागा है। तो जब इंडेक्स गिरता है तो इंडेक्स के साथ जो शेयर तेजी में नहीं थे वो भी गिरते हुए नजर आते हैं। अगर ये भागता तो अभी के टाइम 4-5% ही गिरता, बट वोलेटिलिटी जब आती है तो जो शेयर भाग नहीं रहे, वो जो भागने वाले शेयर है उनसे आधे गिरते। मान के चलो अगर वो 5% गिरेंगे तो इनमें हमें 2% ही गिरावट दिखेगी। तो वो चीज अभी के टाइम हमें इनमें दिखी है। एंड बॉटम पे शेयर अभी के टाइम आपको मिल रहा है, ज्यादा गिरावट का संकेत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मान के चलो जिसको बेचना था वो क्या अब बेचेगा, क्योंकि भाई इतना टाइम निकल चुका है, बेचने वाले तो बेच के निकल गए। अपने पैसों को क्यों यहाँ पे वो मतलब एकदम से अटका के रखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे बेच कौन रहा है, बेच रहे हैं रिटेल, जिनको पैनिक हो रहा है। डेली बेसिस देखो मार्केट का ये नियम ध्यान रखना, मार्केट में हमेशा वही जीतता है जो पेशेंस रखता है। चाहे किसी भी चीज का आप उठा के देख लो, मार्केट पेशेंस का खेल है, पेशेंस है अनुभव, बस ये 2 चीजें पैसा आपको दे देगा मार्केट, अगर आपके पास ये 2 चीजें। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर बताऊं मैं आपके जेपी पावर में, तो जेपी पावर देखो कंसोलिडेट जोन में जा चुका है। एंड पिछले 6 मंथ से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट में जाने की वजह एक तो आपका एसएम भी रहा है। एंड एसएम में स्टॉक जैसे गया उसके पास जो तेजी आ रही थी वो ठप हो गई, एंड स्टॉक हमें यहाँ पे एक रेंज में रुकता हुआ नजर आया। अभी के टाइम अगर बता दूं मैं, तो जितना कंसोलिडेट करेगा टारगेट उतने ही बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट अभी के टाइम की अगर टारगेट बताऊं कि रेंज से अगर बाउंस करता है तो कितना जा सकता है, ऑलमोस्ट 35 रुपए प्लस। क्योंकि देखो जेपी पावर एक हाइड्रो पावर कंपनी है, बजट आ रहा है, बजट में हाइड्रो पावर कैपेसिटी को लेकर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी, जो पहले ही संकेत दे दिया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी शेयर ज्यादा लंबे समय तक भागता नहीं है। एंड कोई भी शेयर ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन में रहने रहता है, उसमें एक दिन भागना ही रहता है। एंड डाउन ट्रेंड की अगर बात करूं मैं, क्या आपको लगे कि भाई इस लेवल से गिरी भी तो सकता है, देखो गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी आएगी इस स्टॉक में, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट थे उसमें पी अराउंड भाई 8 का आ गया। आप सोचो 25 का पी ट्रेड कर रहा था, 25 का पी गिर के 8 के आ गया, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, ऑलमोस्ट 70 रुपए वैल्यू है स्टॉक की, बट भागा नहीं भागा। अब इस क्वार्टर वन के रिजल्ट जैसे ही आएंगे, कंपनी अगर पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट करती है, ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट करती है, तो 8 का पी मान के ऑलमोस्ट चल लो कि भाई 15 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, फिर भी 25 से तो कमी है ना। एंड अगर हाइड्रो पावर में कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करती तो यही पी यहाँ पे कम से कम आपका 30 का फिर से निकल जाएगा। एंड क्वार्टर 2 में कंपनी फिर से प्रॉफिट अच्छा करती है तो पी फिर से गिर जाएगा। तो सिचुएशन को समझो, अभी के टाइम आपको यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बेच के निकलो, बट ये है कि भाई मार्केट में खास करके आप इक्विटी में खरीदते हो ना,
तो आपको डीट बनना पड़ेगा। डीट का मतलब है कि जो किसी की ना सुने, बस एक बार खरीद लिया, फिर बस ये है कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं बस। बट ध्यान रखिए फंडामेंटल स्टॉक के बेटर होने चाहिए, गवर्नमेंट का फोकस उस सेगमेंट पे होना चाहिए, वो शेयर प्रॉफिट देके जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे दूसरे सेक्टर में लगाओ और फिर ये चीज करो खराब फंडामेंटल के में, तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। बट जेपी पावर के फंडामेंटली फाइनेंशियल जो आंकड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में वो स्ट्रॉन्ग होंगे। कंपनी अपने कैपेसिटी पर भी फोकस कर सकती है, जो कि अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज आप ध्यान दें। अभी के टाइम में अगर टेक्निकली बता दूं मैं, तो कल बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि एसएम का रिव्यू है, तो अगर एसएम से बाहर होता तो फिर हमें स्टॉक में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए टेक्निकली व्यू का डाटा थोड़ा समझदारी से आप समझो। 41 का करंट आरएसआई चल रहा है, जब से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में हुआ, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ी, क्योंकि लोगों को एक चीज लगी है कि ये नहीं जाएगा। ये नहीं जाने की जैसे ही चीज लगी तो रिटेल ने सेल करना स्टार्ट किया, बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, स्टॉक को कंसोलिडेट जोन में लेके आ गए। अब यहाँ पे बेच कौन रहा, रिटेल। अब देख लेना आने वाले 2-3 महीनों में ये स्टॉक क्या धमाका करता है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, देख लेना किस रेंज पे आपको ये मिलता है। बट एक चीज मेरी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो अभी के टाइम 41 का आरएसआई चल रहा है, ठीक है ना, ओवरसोल्ड बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं, ओवरबॉट भी नहीं है। 30 के आसपास अगर आरएसआई मिलता है, अपॉर्चुनिटी बनेगी। भाई देखो रिटेल में बड़े प्लेयर में एक ही चीज का फर्क है, उसको पता है कि इसको कब ऊपर लेके जाना है, क्योंकि उसके हाथ में है। रिटेल को ये चीज पता नहीं है कि ये कब ऊपर जाएगा, एंड उसके हाथ में कुछ नहीं है। भले ही कितना भी बुरा स्टॉक को बड़ा प्लेयर भगा सकता है, ऑपरेटिकल रिटेल नहीं भगा सकता। कितना अच्छा स्टॉक को वो दूसरे के भरोसे बैठता है, इसलिए क्या होता है, रिटेल फंसता है, अपने आपको फंसा हुआ महसूस करता है। बड़ा प्लेयर को पता है, इसलिए वो आने वाले मार्केट, चलो यहाँ पे एफआई ने खरीदा, अब एफआई प्रॉफिट लेके जाएगा, लॉस में तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे आगे तो स्टॉक हो जाना ऊपर ही। अब यहाँ पे आप 10 लाख को डबल करने की सोच रहे हो, वो यहाँ पे 10 करोड़ को डबल करने की सोच रहा है, तो बेनिफिट देख लो किसको ज्यादा है। अब ज्यादा वेट कौन कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर भी रहा है। तो भाई साइकोलॉजी समझो मार्केट की, सबसे बड़ी साइकोलॉजी अपने आप पे कंट्रोल करो, चीजों को समझो। मार्केट बहुत बड़ी चीज है, तो ये चीज कुछ मार्केट के आउटसाइड की थी जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या व्यू देखने को मिलता है। ये सबसे अगर बाहर होता है तो पॉजिटिव व्यू बनेगा। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन कर लो, ताकि कंटिन्यू